हेलो एवरीवन, मैं हूं आस्था। अगर आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में पीओ प्रोविजनरी ऑफिसर पोस्ट पर भर्ती होना चाहते हैं, एसबीआई पीओ बनना चाहते हैं, जो कि बहुत से कैंडिडेट का सपना है। और वो एसबीआई पीओ, वैसे तो बहुत सी बैंक हैं उसमें भी पीओ की वैकेंसी आती हैं, लेकिन एसबीआई पीओ के लिए कैंडिडेट ज़्यादातर इंटरेस्टेड होते हैं। तो अगर आप भी एसबीआई पीओ के लिए इंटरेस्टेड हैं तो अभी हम इस वीडियो में एसबीआई पीओ के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन लेने वाले हैं। सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी बैंक पीओ से रिलेटेड, जैसे कि क्वालिफिकेशन, एज क्राइटेरिया, सिलेक्शन प्रोसीजर, सैलरी, एग्जाम पैटर्न, सिलेबस, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। एंड ये लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है क्योंकि अभी हाल ही में एसबीआई पीओ के लिए नोटिफिकेशन रिलीज हो चुका है। तो अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो इस वीडियो को कंटिन्यू रखिएगा, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलेगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो हम सबसे पहले एलिजिबिलिटी की बात करेंगे, जिसमें पहला जो पॉइंट है ये है एज क्राइटेरिया। ठीक है, एज क्राइटेरिया क्या होता है एसबीआई पीओ के लिए? तो अगर आप एक जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, अनरिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो आपके लिए एज लिमिट मिनिमम होती है 21 ईयर एंड मैक्सिमम 30 ईयर। 21 से 30 साल के कैंडिडेट जो अनरिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनके लिए ये क्राइटेरिया रहता है। वही अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको एज में रिलैक्सेशन मिल जाता है। जैसे कि आप ओबीसी एनसीएल कैटेगरी से हैं तो 3 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा। इट मीन्स कि आप 33 ईयर तक आवेदन कर सकते हैं। अगर आप एससी एसटी कैटेगरी से हैं तो आपको 5 साल का मिलता है, यानी आप 35 ईयर तक आवेदन कर सकते हैं। पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट को उनकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग 10 ईयर, 13 ईयर एंड 15 ईयर का मिल जाता है। एक्स सर्विसमैन को भी यहाँ पर 5 साल का रिलैक्सेशन दिया जाता है। अब यहाँ पर ये जो वैकेंसी, क्योंकि हम ये इंफॉर्मेशन लेटेस्ट नोटिफिकेशन के थ्रू ले रहे हैं, तो अगर आप इंटरेस्टेड है, अप्लाई करना चाहेंगे, तो इसमें आपकी जो कट ऑफ डेट है वो रहेगी 1 अप्रैल 2026। ठीक है, और जनरल कैंडिडेट अनरिजर्व कैटेगरी से अगर आप हैं तो आपके लिए बर्थ डेट भी आप यहाँ देख सकते हैं, 1 अप्रैल 2005 से लेकर के 2 अप्रैल 1996, ये आपका बर्थ डेट। यानी 2 अप्रैल 1996 से लेकर के 1 अप्रैल 2005 के बीच आपका बर्थ डेट होना चाहिए अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। बाकी रिजर्व कैंडिडेट के लिए हमने यहाँ पर एज रिलैक्सेशन देख ही लिया है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन देखेंगे तो क्वालिफिकेशन में एसबीआई पीओ के लिए या अदर बैंक पीओ के लिए, पीओ की अगर पोस्ट है तो इसके लिए एनी ग्रेजुएट कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं एंड फ्रेशर कैंडिडेट एलिजिबल होते हैं। मेल फीमेल सभी कैंडिडेट एलिजिबल हैं। आपने ग्रेजुएशन अगर कर लिया है किसी भी सब्जेक्ट से तो आप बैंक पीओ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप अभी आवेदन करने जा रहे हैं तो इसकी कट ऑफ डेट 30 सितंबर 2026 रहेगी। इस डेट तक आपकी क्वालिफिकेशन कंप्लीट हो जानी चाहिए, पासिंग प्रूफ आपके पास आ जाना चाहिए, तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। अब बात करेंगे हम सिलेक्शन प्रोसीजर का। तो इसमें जो आपका सिलेक्शन प्रोसीजर है ये आपका 3 फेजेस में कंप्लीट होता है। फर्स्ट फेज जो आपका रहेगा ये रहेगा प्री एग्जामिनेशन। प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग, यहाँ पर ट्रेनिंग का भी दिया गया है। एससी एसटी ओबीसी पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट के लिए ये ट्रेनिंग दी जाती है। ठीक है, जनरल के लिए ये नहीं रहती है। तो यहाँ पर सबसे पहले जो सिलेक्शन प्रोसीजर है वो 3 फेजेस में कंप्लीट होता है। फर्स्ट फेज आपका रहेगा प्री एग्जामिनेशन। जो प्री एग्जामिनेशन है इसमें आपसे इंग्लिश लैंग्वेज, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग एबिलिटी से क्वेश्चन किए जाते हैं। इंग्लिश से 40 प्रश्न पूछे जाते हैं, 40 क्वेश्चंस। बाकी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग एबिलिटी से 30 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। टोटल आपका 100 क्वेश्चंस होते हैं, 100 मार्क्स के होते हैं। इट मीन्स कि हर एक प्रश्न 1 अंक का होता है और टाइमिंग भी आपको 1 घंटे की ही दी जाती है। हर एक पार्ट में आपको 20 मिनट का समय मिल जाता है। ठीक है, तो 100 MCQs टाइप्स क्वेश्चन होते हैं, 100 मार्क्स के होते हैं। 1 आवर का ड्यूरेशन आपका रहता है, ऑब्जेक्टिव टाइप रहता है। प्री एग्जामिनेशन है ये। जब आप प्री एग्जामिनेशन को क्वालिफाई कर लेते हैं
तो यहाँ पर कोई कट ऑफ नहीं रहती प्री एग्जामिनेशन में, लेकिन जो भी कैंडिडेट क्वालिफाई हो जाते हैं, जो जितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज रहती है ना, उसकी 10 गुना कैंडिडेट को मेंस एग्जामिनेशन के लिए कॉल किया जाता है। ठीक है, तो जब आप प्री एग्जामिनेशन के लिए क्वालिफाई हो जाते हैं तो यहाँ पर फेज सेकेंड एग्ज़ाम होता है, जो कि होता है मेंस एग्ज़ाम। मेंस एग्ज़ाम आपका ऑनलाइन कंडक्ट किया जाता है एंड विल कंसिस्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट, यानी ऑब्जेक्टिव टेस्ट होता है फॉर 200 मार्क्स। 200 नंबर का तो आपका ऑब्जेक्टिव टाइप होता है मेंस एग्ज़ाम में। ठीक है, किसी किसी को ये क्वेश्चन भी आता है कि मेंस एग्ज़ाम क्या डिस्क्रिप्टिव होता है, तो मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि आपका जो 230 का आपका जो मेंस एग्ज़ाम है वो रहेगा। ठीक है, अब 230 में से जो 200 है ये तो आपका MCQs टाइप रहता है, बाकी का जो 30 मार्क्स का रहेगा वो आपका डिस्क्रिप्टिव होता है, यानी कि मेंस एग्ज़ाम में डिस्क्रिप्टिव भी होता है और ऑब्जेक्टिव भी होता है। ऑब्जेक्टिव का आपका 200 मार्क्स का होता है, डिस्क्रिप्टिव आपका 30 मार्क्स का होता है। द डिस्क्रिप्टिव टेस्ट विल बी एडमिनिस्ट्रेटेड इमीडिएटली आफ्टर कंक्लूजन ऑफ द ऑब्जेक्टिव टेस्ट। ठीक है, दोनों एक साथ ही होते हैं। अब ऑब्जेक्टिव में आपको 3 घंटे का समय मिलता है। 4 सेक्शन होते हैं, 200 मार्क्स के होते हैं। 4 सेक्शन में आपका रीजनिंग, कंप्यूटर एप्टीट्यूड से 40 प्रश्न रहते हैं, 60 मार्क्स के रहते हैं। डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन में 30 क्वेश्चन होते हैं, 60 मार्क्स के। जनरल अवेयरनेस, इकोनॉमी, बैंकिंग नॉलेज में 60 क्वेश्चन होते हैं, 60 मार्क्स के। इंग्लिश लैंग्वेज में 40 क्वेश्चन होते हैं, 20 मार्क्स के। ठीक है, टोटल 170 क्वेश्चंस 200 मार्क्स के। और आपका सेकंड पार्ट रहता है डिस्क्रिप्टिव कम्युनिकेशन स्किल। इसमें आपका ईमेल, 2 ऑप्शन रहते हैं, उसमें से एक आपको करना होता है। सेकंड होता है सिचुएशन एनालिसिस, इसमें भी आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं, एक आपको करना होगा। एंड आइदर रिपोर्ट्स राइटिंग या परसेस राइटिंग रहेगा, इसमें भी आपको 2 ऑप्शन होते हैं, कोई एनी वन आउट। ठीक है, आउट ऑफ 2 ऑप्शंस। तो 230 आपका टोटल मेंस एग्ज़ाम का हो गया और इसमें 3.5 घंटे का समय आपको मिल जाता है। अब इसको क्वालिफाई आप कर लेते हैं तो 3rd स्टेज के लिए एलिजिबल होते हैं। लेकिन आप याद रखिएगा, इनके ये जो टेस्ट हैं, जो पार्ट यहाँ पर दिए गए हैं ना, 1st, 2nd, 3rd, 4th, इन सभी को आपको कम से कम जो मिनिमम परसेंटेज है उसके साथ क्वालिफाई करना ज़रूरी होता है। तभी आप यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं, तभी आप इसके लिए क्वालिफाई कर पाएंगे और आगे की जो स्टेज है उसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे। तो इसमें 3 गुना कैंडिडेट को कॉल किया जाता है नेक्स्ट स्टेज के लिए। जो नेक्स्ट स्टेज है ये है आपकी साइकोमेट्रिक टेस्ट या पर्सनल इंटरव्यू, हम इसको कह सकते हैं। ठीक है, अब ये भी आपका ग्रुप एक्सरसाइज आपकी 20 की रहती है, इंटरव्यू आपका 30 का रहता है, टोटल आपका 50 का यहाँ पर इंटरव्यू रहता है। फाइनल सिलेक्शन जो होता है वो फेज़ सेकंड और फेज़ थर्ड के बेस पर होता है। फेज़ फर्स्ट जो प्री एग्ज़ाम था वो सिर्फ क्वालिफाई नेचर का रहता है। ठीक है, तो मैक्सिमम मार्क्स अगर हम देखें तो टोटल आपका 230 + 50 यानी 280 का है और 100 मार्क्स यहाँ पर नॉर्मलाइज्ड मार्क्स रहते हैं। तो ये है आपका सिलेक्शन प्रोसीजर। अब एप्लीकेशन फ़ीस की अगर हम बात करें तो 750 रुपये पे करना होता है अनरिजर्व्ड, EWS और OBC कैंडिडेट को। SC, ST और PWBD कैंडिडेट, इनके लिए फ़ीस माफ़ होती है। एक और इम्पोर्टेंट बात कि यहाँ पर आपको चांसेस दिए जाते हैं, मींस अटैम्प्ट्स होते हैं। तो जैसे अगर आप UR कैटेगरी से हैं या EWS से हैं तो आप मैक्सिमम 6 बार SBI PO का एग्ज़ाम दे सकते हैं। अगर आप PWBD कैंडिडेट हैं तो आपको 9 तक आप अटैम्प्ट दे सकते हैं। ठीक है, मैक्सिमम 9 टाइम्स यानी 9 बार आप ये एग्ज़ाम दे सकते हैं। अगर आप SC, ST, PWBD या SC, ST, PWBD है तो यहाँ पर आपको कोई भी बाउंडेशन नहीं है, आप अनलिमिटेड एग्ज़ाम जब तक आप देना चाहें, जब तक आप इसकी एज क्राइटेरिया को कवर कर रहे हैं तब तक आप इसको दे सकते हैं। अब यहाँ पर इसके एग्ज़ाम की डेट देख लीजिए। जैसे आप 2026 के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपका जो एग्ज़ाम डेट है फेज़ फर्स्ट प्री एग्ज़ाम ये अगस्त में होगा, सेकंड जो मेंस एग्ज़ाम रहेगा वो आपका सितंबर में होगा और थर्ड जो फेज़ थी इंटरव्यू की वो आपकी अक्टूबर या नवंबर में रहेगी। मींस आपका ये पूरा साल जो लास्ट तक आपका यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसीजर चलने वाला है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी की बात करें तो अभी हाल ही में जो वैकेंसी आउट हुई है उसमें 1500 पदों के लिए भर्ती विज्ञापन जारी किया गया है। महिला एवं पुरुष सभी कैंडिडेट एलिजिबल हैं। इंपॉर्टेंट डेट भी आप देख सकते हैं। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 18 जून से स्टार्ट है।
8 जुलाई अप्लाई करने की लास्ट डेट है। 18 जून से 8 जुलाई तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन आपको अप्लाई करना है, सो अप्लाई कर दीजिए। अगर आप ग्रेजुएट कैंडिडेट हैं, फ्रेशर कैंडिडेट हैं, बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। ऑल इंडिया लेवल पर वैकेंसी आती है। आपके स्टेट में भी SBI बैंक में ये वैकेंसी आई होगी, तो आप यहाँ पर अप्लाई कर दीजिए। एंड ये इन्फॉर्मेशन, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अगर आपको अच्छी लगी है, एक मिनट, यहाँ पर अभी हम सैलरी को कवर नहीं कर पाए हैं। जो बेसिक पे आपका रहेगा ना, वो 48,480 रहेगा। फिर यहाँ पर ये आपकी सिटी पर डिपेंड करता है, और आपका जो अलाउंसेस रहते हैं, DA, HRA, CCA, PF, ये सारे अलाउंसेस जब ऐड होते हैं तो सैलरी आपकी अच्छी खासी बनती है, जूनियर मैनेजमेंट ग्रेड स्केल 1। ठीक है, तो ये आपका डिपेंड करेगा कि आप किस सिटी में हैं, मेट्रो सिटी में हैं, कहाँ पर हैं। लेकिन वैसे क्योंकि आपके अदर अलाउंसेस इसमें इंक्रीज हो जाते हैं, लेकिन बेसिक पे आपका जो रहता है स्टार्टिंग, वो 48,480 रहता है। सो आई थिंक इस जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे वो सारे मैंने इस वीडियो में कवर कर दिए हैं। और ये इन्फॉर्मेशन, ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अदर किसी पोस्ट के बारे में इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, कॉमेंट कीजिएगा। थैंक यू।